का ख्वाब होता है कि कम से कम बजट में उसके बच्चे भी खूबसूरत लगे, उसका घर भी साफ़ सुथरा वेल मेंटेन लगे, खूबसूरत लगे। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करती है और हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि कम से कम बजट में अपने घर को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो मैंने भी कुछ ईद की शॉपिंग की है और किस तरीके से की है, कम बजट में रहकर किस तरह से की है, सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक आदत जब से मैंने अपने अंदर डाली है ना, तब से मेरे लिए कोई भी चीज़ ख़रीदना मुश्किल नहीं लगता। तो चलिए जी, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। और एक बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के जानवर भी आ गए, उसकी डिटेल्स भी मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है। इससे पहले सब औरतों को एक ही ख्याल होता है कि फ्रिज को साफ़ करना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क लगता है क्योंकि फ्रिज में जमी हुई बर्फ़ जो है ना, वो किसी तरह से साफ़ नहीं होती और इसी में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आपने नुकसान बिल्कुल नहीं करना, मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों के मसले का हल इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे और मेरे व्लॉग को एंजॉय भी करते होंगे। सबसे पहले तो उन सब न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पर आए हैं और मेरे पिछले व्लॉग को आप लोगों ने इतना 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 पसंद किया कि बहुत दिनों के बाद मुझे मोटिवेशन मिली है कि भी मुझे जल्दी जल्दी काम करना चाहिए और जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करने चाहिए। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह नाश्ते से, क्योंकि मैं आजकल डाइट पर हूँ तो मैं अपने लिए डाइट फ्रेंडली नाश्ता ही बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना चॉपर के अंदर ना वेजिटेबल सारी चॉप कर ली जो जो मेरे पास थी। इसमें मैंने टमाटो ऐड किया, ग्रीन चिली ऐड किया, अदरक तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ, बंद गोभी ऐड किए। वैसे मैं गाजर और शिमला मिर्च ऐड करती हूँ, अगर बैंगन पड़ा हुआ तो मैं वो ऐड कर देती हूँ, अगर मेरे पास कोई घिया वगैरह पड़ा हुआ तो मैं वो भी ऐड करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो मेरी बॉडी के अंदर चले जाएँ। तो बस फिर मैंने 2 अंडे लिए और 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये मैंने बिल्कुल लेस ऑयल में बनाया है, मतलब 1 टेबल स्पून ऑयल से भी कम ऑयल में मैंने इसको बना लिया है। आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी डाइट को कैसे कंटिन्यू करूँगी। चले मैं व्लॉग्स में आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहूँगी कि अगर आप में से भी कोई वेट लॉस करना चाह रहा है और ईद भी आ रही है तो किस तरीके से हम अपने डाइट प्लान को जो है ना वो फॉलो भी कर सकते हैं और बजट में भी रह सकते हैं और अपने डाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं, वो भी ईद पर। अच्छा, ब्रेड जो है ना वो मैं ब्राउन ब्रेड जो है ना वो यूज़ करी हूँ काफ़ी दिनों से। साथ मैंने जो है ना वो चाय भी बना ली थी। तो इस तरह से मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट किया जल्दी जल्दी से। और मुझे जो है ना सेटिंग करने का ना बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा होता है, तो पहले ये दोनों टेबल्स इस तरह से साथ रखे हुए थे, अब मैंने उठा के ना इसको उधर कर दिया। मैंने सोचा कि अभी मेरे मियाँ जी घर पर नहीं है तो चलो ये काम जो है ना मैं टार्जन वाला काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएंगे ना फिर मुझे कहेंगे कि वो सेटिंग सही लग रही है। लेकिन अब इस सेटिंग को चेंज करने का मकसद ये था कि यहाँ पे ना सोफे पे हवा नहीं लगती, उधर कोने में ना पंखे की हवा नहीं जाती है। एसी चल रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन वैसे ना हवा नहीं जाती है। तो जी सुबह सुबह के टाइम जो है ना मैंने अपना बेड शीट सेट कर दिया था, कपड़े धुले तो वो मैंने ला के रख दिए। अभी उनको आयरन करूँगी और फिर मैं अपने कपड़ों को जो ना मैंने समेटना है। तो सबसे पहले ना मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अंदर और बाहर का काम ख़त्म कर लूँ ताकि किचन के जो काम है ना वो सब फिर मैं एक ही रूटीन से करूँ, क्योंकि टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मुझे अपने ब्रांड के काम को भी मैनेज करना होता है। तो आज मैंने सोच लिया था कि मैंने ना फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। अभी आप लोग फ्रिज की हालत में आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी इस वक्त क्या है और बाद में भी आप लोग देखिएगा। अच्छा, हम लड़कियों का ना हमेशा से यही होता है कि हम लोगों को ये समझ नहीं आती है कि हम लोग जो ना फ्रिज में जमी हुई बर्फ़ को कैसे साफ़ करें। तो मैंने चुटकियाँ बजाई और सारा फ्रिज खाली कर दिया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है जिसको मैं ना इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, जब से मैंने ये न्यू फ्रिज लिया ना तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत आसानियाँ हो गई हैं। तो अब मैंने ये फ्रिज किस तरह से लिया इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक व्लॉग भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से भी बता दूँगी। मैंने न्यू फ्रिज लिया था और ये इन्वर्टर फ्रिज है, अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत आसानी हो गई है। अच्छा, जब भी फ्रिज की आप लोगों ने बर्फ़ मेल्ट करनी होती है ना तो नमक एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपका काम फटाफट कर देता है। फ्रिज को मैंने रात को ही बंद कर दिया था। अभी आप लोग देखें कि ऑलरेडी बर्फ़ जो है ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैंने इसके ऊपर नमक जो है ना वो स्प्रिंकल करके ना 10 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद ना ये देखिए सारी की सारी बर्फ़ जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो झड़ के नीचे आ गई है। अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है ना तो आपने 1-1.5 घंटा जो है ना वो नमक डाल के ना उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने किसी स्क्रैबर की मदद से जो है ना वो आपने बर्फ़ को जो है ना उतारना है, सूए नहीं मारने शुरू कर देने। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना काम करते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी का, पहले काम करते थे, अब तो खैर उन्होंने काम करना छोड़ दिया है क्योंकि अब वो ऑफिस जाते हैं तो टाइम नहीं होता। तो उनके पास ना सीज़न में ना सबसे ज़्यादा ईद से पहले ना फ्रिज आती थी, जी सुआ मार दिया फ्रिज साफ़ करते वक्त और फिर गैस निकल जाती थी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना इनको हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि एक सुआ मारने से ना हमारे फ्रिज की जो गैस है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है हम लोगों का फ्रिज ठीक करवाने पर। तो कोशिश किया करें कि ऐसे ऐसे हैक्स और ऐसी चीज़ें देखा करें कि जो कि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब पहले मैंने नमक डाल के 15 से 20 मिनट छोड़ा ना तो अब आप लोग देखें कि सारी बर्फ़ ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी थी और फिर मैंने प्रेशर वाला पानी का पाइप लिया और पूरे फ्रीज़र के अंदर जो है ना वो मैंने मार दिया। उससे क्या हुआ कि सारी की सारी बर्फ़ खुद ब खुद मेल्ट कर दी, क्योंकि नमक ऑलरेडी अपना काम कर चुका था। जैसे ही उसके ऊपर पानी पड़ा वो सारा का सारा जो है ना वो निकल गया। फिर मैंने स्क्रैबर की मदद से और छोटे वाइपर की मदद से अपने सारी जो बर्फ़ थी ना वो मैंने निकाल कर नीचे फेंक दी थी। नीचे से सफाई तो होनी थी, मैंने कहा बाद में हो जाएगा। उसके बाद ही मैंने पहले सारा कपड़ा जो है ना वो गीला करके मारा और फिर मैंने खुश्क करके सारा कपड़ा मारा ताकि जो है ना वो अच्छे
तरीके से जो है ना मेरा फ्रिज जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाए। और फिर मैंने ये देखें, ये जो किचन का जो वाइपर होता है ना, इसके थ्रू जो है ना मैंने सारी शेल्फ़ें और सारा फ्रिज जो है ना वो क्लीन कर दिया। वैसे तो ये बिल्कुल न्यू फ्रिज है, तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो 1 साल हो गया, लेकिन आप लोग देखें इसकी कंडीशन मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी हुई है। हर 15 दिन बाद, महीने बाद मैं इसकी जो है ना सफाई कर देती हूँ। नीचे वाला जो केबिन है ना, वो तो खैर डेली बेसिस पर ही साफ़ होता है, क्योंकि कभी सामान रखते हुए कभी दूध गिर जाता है, कभी सालन गिर जाता है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, वो तो डेली के डेली साफ़ होता रहता है, इसलिए उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, मेरे पास ये शीट पड़ी हुई थी। ईद पर क्या होता है कि गोश्त जो है ना ज़्यादा जम जाता है, तो क्या होता है जब हम गोश्त को उखाड़ते हैं ना, तो हमारी शेल्फ़ें जो है ना टूट जाती हैं। रिसेंटली हमारी फैमिली में ऐसा हो चुका है कि गोश्त को उखाड़ते वक्त ना शेल्फ़ टूट गई है। तो मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन यही निकाला है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शेल्फ़ टूटे, क्योंकि फ्रिज की शेल्फ़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, 2,500-3 हज़ार रुपये की, तो वो एक शेल्फ़ ही आ जानी है मिरर की। तो मैंने कहा क्यों ना मैं पहले से सेफ्टी इकदाम कर लूँ ताकि गोश्त चिपके ही ना। तो मेरे पास ना ये शीट है, ये आम शीट्स की दुकान से ना ये शीट मिल जाती है। मेरे पास ऐसी रखी हुई थी रोल, तो मेरे दिमाग में आ गया। तो मैंने, आप लोग ना डबल टेप से लगा सकते हैं, अगर डबल टेप नहीं है ना, तो आप जिस तरह से मैंने टेप फोल्ड करके बताया ना, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब जो मेरे पास शीट थी ना, वो डबल शेडेड थी, मतलब एक साइड से इसका ये वाला शेड है और एक साइड से वाइट था। तो जो ऊपर वाली शीट थी ना, वो मैंने रख दी इसको प्रिंट वाला, क्योंकि ऊपर से तो वो नज़र नहीं आता, नीचे से नज़र आता है कि वाइट फ्रिज है, तो वाइट। अब आप लोग देखोगे नीचे से ना फ्रिज नज़र आ रहा है ना वाइट, तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरा भी लग गया। इस तरह से ना आप लोग भी अपनी शेल्फ़ के ऊपर ना शीट्स लगा ले। बेशक अगर जालियाँ भी हैं ना, तो जालियों में से ना गोश्त बहुत रिश्ता है, तो आप लोग जालियों में भी ना अच्छे तरीके से ना शीट इस तरह से बिछा लेंगे ना, तो आपका फ्रिज काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। अब आप लोग ये देखो कि कितना क्लीन है। नीचे जो है ना मैंने नॉन स्टिक का जो मैट है ना, जो $1 शॉप्स पे आसानी से मिल जाता है, वो बिछा दिया था। और इसी तरीके से ये देखें, यहाँ पे जी मैंने जो है ना शीट्स डाली हुई है मिरर के ऊपर, ताकि मिरर डायरेक्ट गंदा ना हो। और इसी तरीके से अगर आपकी फ्रिज में मिरर नहीं है, जालियाँ हैं, तो भी जालियाँ गंदी ना हो, क्योंकि उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैंने सोचा था कि मैंने ना ग्रॉसरी भी करके आनी है ईद के लिए। अच्छा, ईद आ रही है ना, इस बार ना मेरे घर पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ रही हैं। मेरे इन लॉज़ भी आने, तो हमेशा माशाल्लाह से वो नज़दीक हैं, तो वो लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा पूछते हैं ना आपके जो मैके वाले वो क्यों नहीं आते। तो इस बार मेरे मैके वाले भी आ रहे हैं माशाल्लाह से ईद पर। वरना ये होता है कि 2 साल से तो मेरी अम्मी वगैरह आई नहीं है, उससे पहले मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद मेरी बहन की शादी हुई है, तो वो इन सारे मसले मसाइल में अब्बू तो 2-3 दफ़ा आए हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन और अम्मी नहीं आए थे। फिर जिस बहन की नई शादी हुई है वो भी आई है। तो मैंने ना पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे कप्स चाहिए थे, मुझे गिलास चाहिए थे, मुझे प्लेट्स चाहिए थी, मुझे बाथरूम सेट चाहिए था, मुझे मिरर सेट चाहिए था, मुझे कुशन कवर चाहिए था। तो मैंने जाने से पहले प्रॉपर एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, और मैंने अपना बजट रखा था 5000 का, और जो कि मुझे पता था कि उसमें ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश थी कि मैं पहले 2-3 शॉप्स पर गए, मैं और मेरे हस्बैंड, पहले हमने सबसे प्राइजेस चेक किए हैं कि इनकी यहाँ पे ना प्राइजेस क्या क्या है, फिर जहाँ से हमें मुनासिब लगा ना वो लिए। और अच्छा, ये कंटेनर लेने थे मैंने स्टोरेज के लिए। मैंने पिछली दफ़ा भी व्लॉग में बताया था कि मैं ना स्टोरेज बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, उस तरह से ना फ्रिज यूज़ करने में ना आसानी रहती है और फ्रिज गंदा भी नहीं होता। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कल एक व्लॉग डाल दूँगी जिसमें आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ये वाले बॉक्सेस मैंने कुछ लिए थे, ये टेबल रनर भी मुझे नज़र आए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, क्योंकि वीडियोज़ में भी ना आते हुए अच्छे लगते हैं। उसके बाद मुझे चाय के कप्स चाहिए थे, वो मैंने 2-3 जगह से देखे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह के कप लूँ। मैं चाह रही थी कि मुझे चाइना बोन के मिल जाएँ, वो भी मुझे लोकल मार्केट में, क्योंकि हम लोग जब बाज़ार गए ना तो मुझे नहीं मिले। तो अब मैंने अपने बजट के अंदर जो सेट किया हुआ था ना, तो मेरे बजट से ना 1000 रुपया मेरा ऊपर चला गया इन सब चीज़ों को लेने में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शनल में रखे थे कुशन के कवर्स। मुझे कुशन के कवर्स चाहिए थे अपनी बेडशीट के साथ मैचिंग के, तो मैंने उसको ऑप्शनल में रखा था कि अगर तो मुझे मेरे बजट के अंदर वो आ गए तो मैं लूँगी, अगर नहीं तो मैं उसको स्किप कर दूँगी, क्योंकि उसके वगैरह भी मेरा गुजारा हो सकता है। तो मैंने उसको स्किप कर दिया। उसके बाद जी यहाँ से हम लोगों ने जो है ना काफ़ी चीज़ें देखी थी, और ये स्टोरेज बॉक्सेस लिए थे, गिलास वगैरह लिए थे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने लिया क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाउल्स वगैरह देख रहे थे, क्योंकि ईद पे ना आपको पता है बाउल्स की बहुत ज़रूरत होती है, ट्रेस की बहुत ज़रूरत होती है। फिर हम लोग इस शॉप पर आए हैं, तो बाउल्स मैंने नहीं लिए। मुझे याद आ गया था कि मैंने एक केबन के अंदर ना अपने बाउल्स वगैरह सेट करके रखे हुए हैं, वो निकालूंगी तो ईद का गुजारा हो जाएगा। तो वक्त पे ना अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना ना भी बड़ी बात होती है। इस तरह से भी हम लोग अपने पैसे जो है ना वो बचा सकते हैं। हाँ जी, मैंने टब सेट जो लेना था वो मैंने लिया, और इसके बाद जी मैं घर पर आई थी। तो घर पर आने के बाद ना लास्ट डेट था पार्सल डिस्पैच करने के लिए, और ये आप लोग नील रेहान को तो सब जानते ही होंगे, तो ये मैंने सेट बनाकर उनको भेजना था। नील रेहान को ये उनका ऑर्डर था, तो ये झुमके बनाए थे, और ये सहारों वाले झुमके जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे। आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ना अपने ब्रांड का जो लिंक है ना वो ऐड कर दूँगी। तो छोटी छोटी सी सेविंग्स होती हैं, थोड़ी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपने टाइम के साथ भी मैनेज करनी होती है, और अपनी
आपको शौक भी पूरे करने होते हैं, ज़रूरियात तो पूरी होती ही होती हैं, अपने शौक को भी पूरे करने होते हैं। चलें अब बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आपने अपनी फैमिली को बनाकर ज़रूर खिलानी है क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और सिर्फ बहुत कम ही स्पाइसेस के साथ बन जाती है, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, इसके अंदर मैं ये सारे स्पाइसेस जो है ना ऐड कर रही हूँ। मैंने स्क्रीन पर सारे स्पाइसेस लिख दिए हैं 1 बाय 1 ताकि आप लोगों को ना मुश्किल ना हो। बस ये सारे स्पाइसेस जो है ना इसके अंदर गोश्त के अंदर हम लोगों ने ऐड कर देने हैं। उसके बाद जिसको मैरिनेट कर देना है आपने ओवरनाइट, मतलब ईद वाले दिन अगर आप लोगों ने इसको बनाना चाह रहे हैं ना तो कुर्बानी के लिए कम से कम भी 1 घंटा पहले ना आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके रख देना है। इसमें मैंने सिरका डाला था, सोया सॉस डाला था और चिली सॉस डालकर इन सारे मसालों को मैरिनेट कर दिया था। इसके अंदर मैंने पानी अभी फिल वक्त बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और जिंजर गार्लिक का पाउडर ऐड किया। अगर आप लोग चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने पीस के नहीं रखा था तो इसलिए मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर ही ऐड कर दिया। उसके बाद 1.5 से 2 गिलास मैंने पानी डाले हैं और उसके बाद गोश्त को गला लेना है। उसके बाद पैन में डालना, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा घी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना आपका भुना खट्टा गोश्त जो है ना वो रेडी हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बगैर मेहनत के बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आई होप सो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं अपनी एफर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से एक छोटा सा ब्रांड और स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी 1 साल से लेकर 12 साल तक के किड्स के ड्रेसेस जो कि आप लोग लॉन पे भी बनवा सकते हैं, फैंसी भी बनवा सकते हैं। तो ये मुझे ऑर्डर किया था कुवैत से एक लेडी ने, उनको अपने बच्चे की ना शादी थी उनके बेटे की, तो उनको अपनी नवासी के लिए ड्रेसेस चाहिए थे तो ये उन्होंने हमसे बनवाए थे। तो आप लोग भी अपने बच्चों के ड्रेसेस जो है ना हमसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप लोगों से यही बोलना था कि प्लीज़ आप लोग अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला मुझे नेक और साले औलाद भी अता फरमाए और मैं जो काम भी करती हूँ अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाबियाँ अता फरमाए क्योंकि एक आर्टिकल के पीछे बहुत मेहनत होती है। इस ड्रेस के पीछे मैं आप लोगों को बताऊँ तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है। कोई 5 से 6 दफ़ा हमारे बाज़ार के चक्कर लगे थे। इसका फैब्रिक हंटिंग, इसके डिज़ाइन को जिस तरह से उन्होंने मुझे भेजा था बनाना बहुत मुश्किल था। खैर जी अल्लाह का शुक्र है उनको पार्सल मिल गया और उनको सब चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे दोनों अकाउंट्स मेरे इंस्टाग्राम के मेंशन है जहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं तो भी आप लोग मुझसे कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये ड्रेस और इसकी डिटेल्स बहुत पसंद आई होंगी, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गली में तो बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, कुर्बानी के जानवर आए हुए हैं, हमारा भी आ चुका है। ये जी हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जानवर। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर पाए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक नेक्स्ट ईयर उनको भी इतनी ज़्यादा सादत ज़रूर दें कि वो कुर्बानी कर सके। तो जी ये एक और ऑर्डर था जो मुझे डिलीवर करना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिनका ऑर्डर था उनको भी बहुत पसंद आया। ये 3 इयर्स की बेबी गर्ल की फ़्रॉक थी जो कि ईद के लिए थी, साथ उन्होंने बैंड भी बनवाया था मुझसे। आई होप सो आप लोगों को ये भी बहुत पसंद आया होगा। चले जी मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। एक भी व्लॉग का पॉइंट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।